नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। हम सब एक बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं और इसीलिए हम थक गए हैं। जिंदगी की नदी हमें कहीं ले जाना चाहती है और हम किनारे को कसकर पकड़े हुए हैं। डरते हैं, छटपटाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी पकड़ ही हमें बचाएगी, पर सच तो ये है कि हमारी पकड़ ही हमें डुबो रही है। हम सब अपनी छोटी छोटी नावों में अपनी होशियारी के चप्पू चलाकर जिंदगी के महासागर को पार करना चाहते हैं। और नतीजा? थकी हुई आत्मा, बेचैन मन और एक गहरी निराशा। असली सवाल यह नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है। असली सवाल यह है, तुम कब छोड़ोगे ये पकड़? कब हिम्मत करोगे उस बहाव के साथ बह जाने की जिस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं है? आज हम कोई किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम उस बूढ़े फकीर लाओ त्सु की आंखों से जिंदगी को देखेंगे, जिसने हजारों साल पहले एक सीधा सा सच बताया था। जो जीवन की तरह बहते हैं वे जानते हैं कि उन्हें किसी और ताकत की जरूरत नहीं है। लाओ त्सु, ताओवाद, टाओइज्म के जनक, एक ऐसी फिलॉसफी के जन्मदाता थे जो सिखाती है कि जिंदगी लड़कर नहीं बहकर जी जाती है। ताओ का मतलब है रास्ता या जीवन का प्रवाह। ये वो अदृश्य शक्ति है, वो लय है जिसमें पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। सितारे, ग्रह, नदियां, जंगल सब उसी लय में हैं, सिवाय एक के, इंसान। आज हम उन 6 जंजीरों को तोड़ेंगे जो हमें इस बहाव के साथ बहने से रोकती हैं। ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, ये आपकी आत्मा पर एक दस्तक होगी। तो अगर आप थक चुके हैं, अगर आप रोज की इस दौड़ से हार चुके हैं, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ ठहर जाइए। शायद आपको वापस किनारे को पकड़ने की जरूरत महसूस न हो। लाओ त्सु कहते हैं, अहंकार नामों और विचारों से मोहित हो जाता है, लेकिन ये नाम और विचार ही तुम्हें उस महान एकता को देखने से रोकते हैं। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, तुम कौन हो? आपका दिमाग तुरंत जवाब देगा। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक मां हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम प्रिया है। ये सब क्या है? ये सिर्फ लेबल हैं। समाज द्वारा, आपके परिवार द्वारा और खुद आपके द्वारा आपकी आत्मा पर चिपकाए गए स्टिकर। और हमने इन स्टिकर्स को इतनी गंभीरता से ले लिया है कि हम भूल ही गए हैं कि स्टिकर के नीचे भी कुछ है। ये अहंकार, ये मैं एक खूबसूरत पिंजरा है, सोने का पिंजरा। आप इसे सजाते हैं अपनी डिग्रियों से, अपनी कार से, अपने घर से, अपने बैंक बैलेंस से। आप दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मेरा पिंजरा कितना शानदार है, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा है, चाहे वो सोने का हो या लोहे का। वो आपको उड़ने से रोकता है। सोचिए उस सीईओ के बारे में जो 30 साल तक एक कंपनी का बादशाह था। उसकी पहचान उसका टाइटल था। उसकी सुबह उसके केबिन की कुर्सी से शुरू होती थी और रात क्लाइंट्स के साथ डिनर पर खत्म होती थी। लोग उसे सलाम करते थे, उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते थे। वो खुद को उस कंपनी का भगवान समझता था। फिर एक दिन बोर्ड मीटिंग में उसे निकाल दिया गया, एक झटके में। अगले दिन उसके पास न केबिन था, न टाइटल, न सलाम करने वाले लोग। वो बिखर गया। उसे लगा वो कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी आत्मा को एक जॉब टाइटल के छोटे से डिब्बे में कैद कर लिया था। जब वो डिब्बा टूटा तो उसे लगा वो खुद टूट गया। लाओ त्सु कहते हैं, ताओ को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे ही तुम किसी चीज को नाम देते हो, तुम उसे छोटा कर देते हो। जैसे ही तुम खुद को इंजीनियर कहते हो, तुम अपनी अनंत संभावनाओं को एक छोटे से लेबल में बांध देते हो। क्या तुम सिर्फ इंजीनियर हो? क्या तुम एक पिता, एक दोस्त, एक कलाकार, एक सपने देखने वाले नहीं हो? ये अहंकार हमें तोड़ता है। ये हमें हम और वो में बांटता है। ये हमें रेस और क्लास के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना सिखाता है। जब हम पैदा हुए थे तो हम सिर्फ एक चेतना थे, हम बस थे। ये सारे लेबल तो बड़े होकर हमने ओढ़े हैं। ओशो ने कहा था, अहंकार एक भूत है जिसे तुमने खुद बनाया है। इसे भूखा मार दो, इसे खाना देना बंद करो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे देखो, पर उससे चिपको मत। जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो उसे सुनो, पर उसे दिल पर मत लो। तुम न तो तारीफ हो न बुराई, तुम इन सब से परे हो। लाओ त्सु कहते हैं, जब मैं छोड़ देता हूं कि मैं क्या हूं, मैं वो बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। ये अहंकार एक प्याज की तरह है, परत के ऊपर परत, नाम की परत, पद की परत, पैसे की परत, ज्ञान की परत। और हम इन परतों को ही अपनी सच्चाई मान बैठे हैं। ताओ का रास्ता इन परतों को उतारने का रास्ता है।
जब तुम सारी परतें उतार दोगे तो अंदर क्या बचेगा? शून्य नहीं, अंदर बचेगा सब कुछ। वो महान एकता, वो ब्रह्मांडीय चेतना जिसका तुम एक हिस्सा हो। आज जब कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो एक पल रुकना, अपने सभी लेबलों को मन में देखना और फिर मुस्कुराना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम तो वो हो जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। तुम जीवन हो, तुम बहाव हो। जिस दिन तुम ये जान लोगे, अहंकार का पिंजरा टूट जाएगा और तुम पहली बार आजादी की उड़ान भरोगे। लाओ त्सु कहते हैं, सारी नदियां समुद्र में इसलिए बहती हैं क्योंकि वो उनसे नीचे रहता है। विनम्रता ही उसे उसकी शक्ति देती है। ये बात आज की दुनिया के बिल्कुल उलटी है। हमारी पूरी परवरिश, हमारी पूरी शिक्षा हमें एक ही बात सिखाती है, सबसे आगे निकलो, नंबर 1 बनो, पहले आओ, टॉपर बनो, बेस्ट एम्प्लॉई बनो, सबसे अमीर बनो। हमने सफलता का मतलब ही दूसरों से आगे निकलना बना लिया है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई दौड़ रहा है, पर किसी को पता नहीं कि पहुंचना कहां है। और इस दौड़ में हम दूसरों को कुचलने, धक्का देने और गिराने को भी सही मानने लगते हैं। ताओवाद कहता है, सबसे आगे रहने की हिम्मत मत करो, डेयर नॉट बी फर्स्ट। ये सुनकर हमारा अहंकार तिलमिला उठता है। ये कैसी बात हुई? क्या हम कमजोर बन जाएं? क्या हम हार मान लें? नहीं, लाओ त्सु कमजोर बनने को नहीं कह रहे, वो गहरी समझ की बात कर रहे हैं। सोचो, जब तुम किसी लाइन में सबसे आगे खड़े होते हो तो क्या होता है? तुम हमेशा तनाव में रहते हो। तुम्हें डर लगा रहता है कि कोई तुम्हें पीछे न कर दे। तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो। सबसे आगे वाला हमेशा सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। लेकिन जो पीछे रहता है, जो विनम्र है, वो शांत है। वो देख सकता है, वो समझ सकता है। वो पानी की तरह है। पानी कभी पहाड़ से सीधे टकराने की कोशिश नहीं करता। वो हमेशा नीचे का रास्ता लेता है, झुक जाता है और पहाड़ के पास से निकल जाता है। पर अंत में जीत किसकी होती है? पानी की। वो कठोर से कठोर चट्टान को भी धीरे धीरे काट देता है। झुकने में, नीचे रहने में जो ताकत है, वो टकराने में नहीं है। समुद्र सारी नदियों को अपने अंदर समा लेता है क्योंकि वो सबसे नीचे है। वो कभी दावा नहीं करता कि मैं महान हूं। उसकी महानता उसके नीचे रहने में है। हम सब सेल्फ मेड होने का ढोंग करते हैं। मैंने ये अपनी मेहनत से कमाया है। मैं आज जहां भी हूं अपने दम पर हूं। ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्या तुमने अपनी जिंदगी कमाई है? तुम्हें ये तुम्हारे माँ बाप से मिली। क्या तुमने वो खाना कमाया था जो बचपन में तुम्हें खिलाया गया? क्या तुमने उन शिक्षकों की मेहनत कमाई थी जिन्होंने तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया? आज तुम जिस हवा में सांस ले रहे हो, जो पानी पी रहे हो, क्या वो तुमने बनाया है? सच तो यह है कि तुम्हारा जीवन तुम्हें एक तोहफे में मिला है, हर किसी से सिवाय तुम्हारे। तुम्हारे होने में करोड़ों लोगों का योगदान है। तुम्हारे किसान का, तुम्हारे सैनिक का, तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे दोस्तों का। जब तुम इस सच्चाई को गहराई से देखोगे तो अहंकार कहां बचेगा? तुम कैसे किसी गरीब या कम सफल इंसान को देखकर खुद को उससे ऊपर समझ सकते हो? हम में से किसी ने अपनी जगह नहीं कमाई है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। विनम्रता कोई गुण नहीं है जिसे ओढ़ना है। ये वास्तविकता की समझ है। ये इस बात का एहसास है कि मैं इस ब्रह्मांड में एक धूल के कण से ज्यादा नहीं हूं, लेकिन साथ ही मैं पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा भी हूं। आज शाम एक काम करना, अपने घर की बालकनी या छत पर खड़े होना, नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखना, अपनी कॉलोनी के घरों को देखना। अब इन सबको बिना उनके लेबल के देखो। ये मत सोचो कि वो डॉक्टर है और वो सफाई कर्मचारी। ये मत सोचो कि वो अमीर है और वो गरीब। बस उन्हें इंसान की तरह देखो। सोचो, हर घर के अंदर एक कहानी चल रही है। किसी का दिल टूटा है, कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, कोई अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अंदर ही अंदर किसी नशे से लड़ रहा है। जब तुम दूसरों के दर्द को महसूस करने लगोगे, जब तुम खुद को उनकी कहानियों का एक हिस्सा समझने लगोगे, तो तुम्हारा मैं अपने आप पिघलने लगेगा। तुम पाओगे कि उनकी खुशियां तुम्हारी खुशियां बन गई हैं और उनके दुख तुम्हारे दुख। यही विनम्रता है और इसी में असली ताकत है। सबसे आगे दौड़ने वाला अकेला रह जाता है, पर जो सबके साथ चलता है वो एक काफिला बन जाता है। लाओ त्सु कहते हैं, जो तेजी से आगे बढ़ता है वो दूर तक नहीं जाता। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी बीमारी है जल्दबाजी। हमें हर चीज अभी चाहिए, सफलता अभी चाहिए, पैसा अभी चाहिए,
प्यार अभी चाहिए। हमने धैर्य को एक गाली समझ लिया है। हम जिंदगी को 15 सेकंड की रील की तरह जीना चाहते हैं। स्वाइप अप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हम भूल गए हैं कि जिंदगी एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ताओवाद में एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, वू वेई। इसका शाब्दिक अर्थ है अकर्म या बिना कुछ किए करना, एफर्टलेस एक्शन। ये आलस नहीं है, ये आलस का उल्टा है। ये जिंदगी की लय के साथ इतना एक हो जाना है कि आपके काम में कोई संघर्ष ही न बचे, वो अपने आप होने लगे। क्या आपने कभी किसी कलाकार को, किसी डांसर को या किसी संगीतकार को इन द जोन देखा है? जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कर नहीं रहे, उनसे हो रहा है। उनका शरीर, उनका मन, उनकी आत्मा सब एक हो जाते हैं। वहां कोई कोशिश नहीं होती, सिर्फ बहाव होता है। यही वू वेई है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नींद। जब आपको नींद नहीं आ रही होती तो आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं सोने की। आप घड़ी देखते हैं, अरे सिर्फ 5 घंटे बचे हैं सोने के लिए। आप खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करते हैं और नतीजा क्या होता है? आपकी नींद और दूर भाग जाती है। नींद लाने की चीज नहीं है, नींद में उतरने की चीज है। जब आप सारी कोशिशें छोड़ देते हैं, जब आप बस अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, तो धीरे धीरे आप नींद की घाटी में फिसल जाते हैं। हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में नींद लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सफलता को पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुशी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम रिश्तों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश ही हमें थका रही है। अगर आपने एक बीज बोया है तो क्या आप उसे रोज खोद कर देखेंगे कि वो कितना बड़ा हुआ? क्या आप उसे खींचकर लंबा करने की कोशिश करेंगे? नहीं, आप उसे पानी देंगे, खाद देंगे और फिर प्रकृति पर छोड़ देंगे। आपको भरोसा है कि सही समय आने पर वो बीज अपने आप अंकुरित होगा, पौधा बनेगा और फिर एक दिन पेड़ बन जाएगा। इसमें एक प्रक्रिया है, एक नेचुरल टाइमिंग है जिसे तेज नहीं किया जा सकता। यही नियम आपके लक्ष्यों पर भी लागू होता है। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, योजना बनानी होगी, पर आप रातों रात सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। उसमें समय लगेगा। ग्राहकों का भरोसा जीतने में, एक ब्रांड बनाने में, एक टीम खड़ी करने में एक प्रक्रिया है जिसे सम्मान देना ही होगा। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो अक्सर शॉर्टकट्स अपनाते हैं और शॉर्टकट्स हमेशा तबाही की ओर ले जाते हैं। वू वेई का अभ्यास कैसे करें? छोटी चीजों से शुरू करें। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलिए। अपने कदमों की आहट को महसूस कीजिए, हवा को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। मंजिल पर पहुंचने की जल्दी मत कीजिए। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाइए, उसके स्वाद को, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। फोन को साइड में रख दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से होते हैं तो आपके कामों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा एक ही जगह केंद्रित होती है। जल्दबाजी डर से पैदा होती है, पीछे रह जाने का डर, कुछ खो देने का डर। लेकिन ताओ कहता है तुम कुछ खो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम सिर्फ एक माध्यम हो, एक चैनल हो जिससे होकर जिंदगी बह रही है। उस बहाव से लड़ो मत, उसके साथ बहो। जो जल्दी दौड़ता है वो लड़खड़ाकर गिर जाता है, जो धीरे और स्थिर चलता है वो दूर तक जाता है। जिंदगी की लय को पकड़ो, अपनी धुन मत बनाओ। लाओ त्सु का एक बहुत गहरा कोट है, नई शुरुआतें अक्सर दर्दनाक अंत का भेस बदल कर आती हैं। हम सब बदलाव से डरते हैं, हम स्थिरता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही हमेशा रहे। हमारा प्यारा घर, हमारे दोस्त, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हम हर चीज को कसकर पकड़ लेना चाहते हैं जैसे मुट्ठी में रेत। पर हम भूल जाते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम ही बदलाव है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। हेराक्लिटस ने कहा था, तुम एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, क्योंकि जब तक तुम दोबारा उतरोगे वो नदी भी बदल चुकी होगी और तुम भी। बदलाव पानी की तरह है, वो बहता है। अगर उसके रास्ते में कोई चट्टान आती है तो वो रुकता नहीं, उससे लड़ता नहीं। वो अपना रास्ता बदल लेता है, चट्टान के ऊपर से या बगल से निकल जाता है। वो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है। पानी का कोई एक रूप नहीं है, वो भाप भी बन सकता है और बर्फ भी। हमें भी पानी जैसा बनना है, लेकिन हम चट्टान की तरह अड़े रहते हैं। सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी एक ही शहर में बिताई है। आपके बचपन के दोस्त वहीं हैं, आपकी पसंदीदा गलियां,
आपका कंफर्ट जोन। अचानक आपको विदेश से एक बेहतरीन नौकरी का ऑफर आता है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, पर इसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना होगा। आपका मन दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक हिस्सा कहेगा जाओ, ये सुनहरा मौका है, पर दूसरा ज्यादा शक्तिशाली हिस्सा कहेगा मत जाओ, यहां सब कुछ कितना अच्छा है, क्यों रिस्क लेना। ये दूसरा हिस्सा जड़ता, इनर्शिया का है। वो बदलाव से डरता है। वो आपको उस गर्म और आरामदायक कंफर्ट जोन में कैद रखना चाहता है। या सोचिए, आपका किसी से ब्रेकअप हो गया, एक लंबा गहरा रिश्ता टूट गया, आप गहरे दुख में डूब जाते हैं। महीनों तक आप उसी याद में जीते रहते हैं। आप नए लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। आपको लगता है जिंदगी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आप उस चैप्टर को बंद करने को तैयार नहीं हैं जो खत्म हो चुका है। आप उस कहानी के पन्ने को पलटना ही नहीं चाहते। लाओ त्सु कहते हैं, हमें वो छोड़ना ही होगा जो हम थे, ताकि हम वो बन सकें जो हम हो सकते हैं। एक बीज को पेड़ बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे टूटना पड़ता है। उसे अपनी आरामदायक खोल को तोड़कर अंधेरी नम मिट्टी में मरना पड़ता है। उसका पुराना अस्तित्व खत्म होता है, तभी नया जीवन शुरू होता है। अगर बीज टूटने से इनकार कर दे तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। हम सब अपनी जिंदगी में उन बीजों की तरह हैं जो टूटने से डर रहे हैं। हम अपने पुराने खोल, आइडेंटिटी, रिलेशनशिप, जॉब को कसकर पकड़े हुए हैं। हम उस दर्द से गुजरना नहीं चाहते जो टूटने में होता है, पर हम ये नहीं समझ रहे कि विकास का रास्ता टूटने से होकर ही गुजरता है। जो अंत आपको आज दर्दनाक लग रहा है, वो शायद आपके जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह का दरवाजा हो। वो नौकरी जो छूट गई, शायद आपको आपके असली पैशन की तरफ धकेलने के लिए थी। वो रिश्ता जो टूट गया, शायद आपको खुद से प्यार करना सिखाने के लिए था। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आए तो उससे लड़ो मत, डरो मत। बस एक गहरे साक्षी भाव से देखो कि जिंदगी तुम्हें कहां ले जाना चाहती है। हो सकता है नदी तुम्हें एक ज्यादा खूबसूरत झरने की ओर ले जा रही हो, पर जब तक तुम किनारे को पकड़े रहोगे, तुम उस झरने तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बदलाव जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वो बहता है, जो इसका विरोध करता है वो टूट जाता है। चुनाव आपका है। पानी की तरह लचीला बनना है या चट्टान की तरह टूट जाना है। लाओ त्सु सिखाते हैं, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। चीजें जैसी हैं उसी में आनंदित हो। जब तुम्हें एहसास होता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। ये बात शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें लगातार एक ही संदेश दे रही है, तुम्हारे पास काफी नहीं है, तुम्हें और चाहिए। सोशल मीडिया इस आग में घी का काम करता है। आप अपना फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि आपका दोस्त मालदीव में छुट्टियां मना रहा है, दूसरा दोस्त एक नई लग्जरी कार खरीद रहा है, कोई अपनी परफेक्ट बॉडी दिखा रहा है, और आप अपने साधारण से बिस्तर पर लेटे हुए अपनी साधारण सी जिंदगी को कोसने लगते हैं। आपके अंदर एक कमी का, एक अभाव का भाव पैदा हो जाता है। आपको लगने लगता है कि खुशी उन चीजों में है जो आपके पास नहीं है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। यही वो रेगिस्तान की मृग तृष्णा है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं और जो हमें कभी नहीं मिलती। लाओ त्सु कहते हैं, ये इच्छाओं का खेल अंतहीन है। मान लीजिए आपकी सबसे बड़ी इच्छा है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हों। आप सोचते हैं कि जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ होंगे, मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान होऊंगा। आप दिन रात मेहनत करते हैं और एक दिन आप 1 करोड़ कमा भी लेते हैं। क्या अब आप सुखी हैं? शायद कुछ दिनों के लिए, पर जैसे ही आपकी आंखें उस इंसान पर पड़ेंगी जिसके पास 10 करोड़ हैं, आपका 1 करोड़ आपको कम लगने लगेगा। अब आपके मन में एक नया बीज उगाया है, मुझे 10 करोड़ चाहिए। जब 10 मिल जाएंगे तो 100 करोड़ की इच्छा पैदा हो जाएगी। ये एक ऐसा ट्रेडमिल है जिस पर आप दौड़ते तो रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। गीता में भी कहा गया है, इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है। इच्छा ही सारे दुखों की जड़ है। तो क्या इसका मतलब है कि हम लक्ष्य बनाना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें? नहीं। लाओ त्सु कर्म के विरोधी नहीं है, वो आसक्ति, अटैचमेंट के विरोधी हैं। कर्म करो, पर फल की इच्छा से मुक्त होकर।
असली समाधान बाहर और ज्यादा इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि अंदर ये देखने में है कि आपके पास पहले से कितना कुछ है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सिर पर एक छत है, आपके पेट में भोजन है, आपने साफ कपड़े पहने हुए हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके पास इंटरनेट है जिससे आप दुनिया का कोई भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए ये सब एक सपना है। जो चीजें आपको ग्रांटेड लगती हैं, वो किसी और के लिए लग्जरी हैं। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो हमेशा उन चीजों पर ध्यान देता है जो हमारे पास नहीं है। हम उन 99 अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में हैं, और उस एक चीज के लिए रोते रहते हैं जो नहीं है। संतोष का मतलब आलसी हो जाना नहीं है। संतोष का मतलब है हर पल में जो है उसके लिए एक गहरे आभार और धन्यवाद के भाव से भर जाना। जब आप आभार से भरे होते हैं तो कमी का भाव अपने आप विलीन हो जाता है। लाओ त्सु कहते हैं, अपनी स्वार्थपरता को कम करो और अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। अपनी ऊर्जा को और पाने की दौड़ से हटाकर जो है उसमें होने पर लगाओ। आप पाएंगे कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है। खुशी तो यात्रा का हर कदम है। जब आप ये जान लेते हैं तो आप भिखारी से सम्राट बन जाते हैं, क्योंकि तब पूरी दुनिया आपकी होती है। और अंत में लाओ त्सु का सबसे शांत और सबसे क्रांतिकारी संदेश, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें स्वीकार कर लेती है। हम सब अपनी कमियों से लड़ रहे हैं। कोई अपने मोटापे से परेशान है, कोई अपनी कम हाइट से, कोई अपनी गरीबी से, कोई अपनी किसी आदत से। हम सब एक आदर्श मैं की तस्वीर अपने मन में बनाए बैठे हैं, और हम उस तस्वीर तक पहुंचने की कोशिश में खुद से नफरत करते रहते हैं। हम सोचते हैं, जिस दिन मैं पतला हो जाऊंगा उस दिन मैं खुश होऊंगा। जिस दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा उस दिन मैं आत्मविश्वास से जीऊंगा। ये एक और धोखा है। ताओवाद कहता है, अपनी प्रकृति से लड़ना बंद करो। तुम जैसे भी हो उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। तुम्हारी कमियां तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी ही हिस्सा है। जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, जब तुम खुद के प्रति दयालु हो जाते हो, तो एक चमत्कार होता है। पूरी दुनिया तुम्हारे प्रति नरम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपनी किसी कमी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं तो आप एक निगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं। मान लीजिए, आप अपने बढ़े हुए वजन को लेकर बहुत शर्मिंदा हैं। आप जब भी 4 लोगों में जाते हैं तो आप इसी सोच में डूबे रहते हैं कि लोग मेरे मोटापे के बारे में क्या सोच रहे होंगे। आपकी ये असुरक्षा आपके व्यवहार में झलकती है। आप सहमे सहमे रहते हैं और लोग आपकी इसी निगेटिव ऊर्जा को पकड़ लेते हैं और आपका वजन उनकी नजरों में और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब सोचिए इसका उल्टा। आप थोड़े मोटे हैं पर आप इसे स्वीकार कर चुके हैं। आप जानते हैं कि यह आपकी सच्चाई का एक हिस्सा है, पर यह आपकी पूरी सच्चाई नहीं है। आप खुद से प्यार करते हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आप खुशमिजाज होते हैं। आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। अब क्या होगा? लोग आपके आत्मविश्वास और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से इतने प्रभावित होंगे कि उन्हें शायद ध्यान भी न रहे कि आपका वजन कितना है। वो आपको आपके गुणों के लिए पसंद करेंगे, आपकी कमी के लिए नहीं। जब तुम खुद को अस्वीकार करते हो तो तुम दुनिया को संदेश देते हो कि मैं स्वीकार करने लायक नहीं हूं, और दुनिया तुम्हारी इस बात पर मुहर लगा देती है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम दुनिया को संदेश देते हो कि मैं जैसा भी हूं प्रेम के योग्य हूं, और दुनिया के पास तुम्हें प्रेम करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधार करना छोड़ दें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बेशक जिम जाइए, अच्छा खाइए, पर इसके पीछे की वजह दूसरों का अप्रूवल या खुद से नफरत नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे की वजह खुद से प्यार होनी चाहिए। मैं अपने इस शरीर से प्यार करता हूं, इसलिए मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूं। इन दोनों दृष्टिकोणों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा दिमाग समस्याओं को हल करने के लिए बना है। जब आप अपनी किसी कमी को एक समस्या की तरह देखते हैं तो आपका दिमाग 24 घंटे उसे ठीक करने में लगा रहता है। यह बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। ताओवाद कहता है, अपनी कमियों को समस्या की तरह देखना बंद करो, उन्हें बस देखो, स्वीकार करो। अच्छा और बुरा
सही और गलत में भेद करना छोड़ दो। तुम जो हो उसका पूरा पैकेज स्वीकार करो। तुम्हारी अच्छाइयां भी तुम हो और तुम्हारी बुराइयां भी तुम हो। कृष्णमूर्ति कहते थे, अवलोकन ही परिवर्तन है। ऑब्जर्वेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम अपनी किसी कमी को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखते हो तो वो अपनी ताकत खोने लगती है। इसीलिए खुद से लड़ना बंद करो। तुम इस दुनिया में किसी और की तरह बनने नहीं आए हो। तुम बनने आए हो, अपनी सारी खामियों और खूबियों के साथ। जिस दिन तुम खुद को गले लगा लोगे उस दिन जिंदगी तुम्हें गले लगा लेगी। तो ये थे लाओ त्सु के वो 6 रास्ते जो हमें जिंदगी के बहाव के साथ एक होने में मदद करते हैं। अहंकार को छोड़ना, विनम्र बनना, जल्दबाजी से बचना, बदलाव को स्वीकारना, थोड़े में संतोष करना और खुद को पूरी तरह अपनाना। ये कोई नियम नहीं है, ये इशारे हैं। ये आपको किसी मंजिल पर पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए है कि कोई मंजिल है ही नहीं, बस यात्रा है। एक सुंदर, रहस्यमयी और निरंतर बहती हुई यात्रा। हम सब ने अपनी जिंदगी को एक लड़ाई का मैदान बना लिया है, पर जिंदगी कोई लड़ाई नहीं है। जिंदगी एक नृत्य है और नृत्य सीखा नहीं जाता, नृत्य किया जाता है, उसमें डूबना पड़ता है। आज रात सोने से पहले शांति से बैठना और खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं जिंदगी की नदी को रोकने की कोशिश कर रहा हूं या उसके साथ बह रहा हूं? अगर आपका दिल कहता है कि अब आप बहाव के साथ जीना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखो, आई फ्लो विथ लाइफ। कमेंट लिखते ही आपके अवचेतन मन को यह बात और गहराई से याद रहेगी, और जब आप सब मिलकर एक ही वाक्य लिखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक ही धारा में बह रहे हैं। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपने यूं ही नहीं देखी। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि ये रास्ता आपका इंतजार कर रहा था। शायद ये संयोग नहीं है। जिस दोस्त की जिंदगी अभी भी उलझी हुई है उसके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। हो सकता है वही एक क्लिक उसकी पूरी सोच बदल दे। बहुत बहुत धन्यवाद।